अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो मेरी तमाम उन बहनों की के लिए जो मेरी तरह ही हाउसवाइफ़ है और जिनके अपना ही एक स्टाइल होता है। तो हम लोग स्टाइलिंग में वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कौन-सी चीज़ें पिक करनी चाहिए जिससे हमारी लुक और ज़्यादा एनहांस हो। वैसे तो मैं भी आप लोगों की तरह सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, कोई फैशन डीवा तो हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपने स्टाइल में गलतियाँ कर के सीखी हैं, तो मैंने कहा चलें जी, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कहीं हमें जाना हो तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो ड्रेस हम लोग पहन रहे हैं, ये मौके की मुनासबत के लिहाज से कैसा लगेगा। अगर वो ड्रेस अगर मौके की मुनासबत के लिहाज से आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर उसको वहीं पे डन कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे कलर। कलर के ऊपर ख़ास आप लोगों ने फ़ोकस करना है कि अगर तो गर्मियाँ हैं तो लाइट और सॉफ्ट कलर, फ्रेश कलर जितने होंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो आप डार्क कलर जितने पहनेंगे वो एक वार्म लुक देंगे, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसी तरह जो रात के फंक्शन होते हैं उसमें भी डार्क कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर बॉडी टाइप को देखना चाहिए, जैसे कि मैं थोड़ी हैवी और बल्की हूँ, तो मैं स्ट्रेट शर्ट जब भी पहनती हूँ तो वो ज़्यादा मेरे बॉडी पार्ट्स को इन्हेंस करती है, ज़्यादा वो नज़र आते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए थोड़ा सा ए लाइन शर्ट पहनना चाहिए जिसमें ज़्यादा कलियाँ हो और जो वो आपको एक स्लीक सी और एक आपको अच्छी सी लुक देगी, जिस तरह की ये शर्ट है। अच्छा, ये बाय द वे मैंने आपके साथ शायद शेयर नहीं किया, ये मेरा एथनिक का सूट है। और लास्ट जो मेरी आपको वीडियो एक थी जिसमें मैंने एक ड्रेस डिज़ाइनिंग के मुतालिक ही बताई थी, ड्रेस ही बताया था ब्राउन कलर का, वो भी एथनिक ही था। और ये वाला सूट भी तकरीबन 1-2 साल पुराना है। तो ये वाला आज मैं पहन रही हूँ। अच्छा जी, उसमें ग्रीन कलर था, तो अगर मैं चाहती तो ये ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा सकती, लेकिन ये बहुत गर्लिश सा कलर है और हम लोग अब एक मैच्योर एज में आ गए हैं। तो अगर नेल पेंट लगाना है तो इस तरह का लगाएं कि जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे। इस तरह के जो लाइट और सॉफ्ट कलर होते हैं, इस तरह के बेज हो गए, ब्राउन हो गए, पीच हो गए, इस तरह के नेल पेंट आपके एक तो हर ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा वो आपको ओवरलैप नहीं करते। बहुत ग्रीन कलर जब आप लगाएंगे तो आपके हाथों के ऊपर एकदम से नज़र पड़ेगी, तो बहुत वो एक चटक सी लुक आती है। तो इसलिए मैंने ये कलर नेल पेंट चूज़ किया। साथ में ये बिल्कुल लाइट ब्राउन और पीच सा इसका जो शेड है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नेल पेंट का मैंने नंबर भी बताने की कोशिश की, 27 है। और ये जिस पेज से मैंने लिया था वो पेज भी मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, इंस्टा से मैंने मंगवाया है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि नेल पेंट अच्छी तरह बताने की, क्योंकि फिर मुझे अक्सर आप लोगों के फिर सवाल आते हैं कि नेल पेंट और लिप शेड के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद ये है कि अपने हाथों के ऊपर अगर हम लोग नेल पेंट लगाते या नहीं भी लगाते, अपने नेल्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर स्पेशली फोकस करना चाहिए ताकि वो बुरे ना लगे। और जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, तो आपने अपने हाथों के साथ साथ, पाँव के साथ साथ अपने बाजुओं पे, पूरी बॉडी के ऊपर बॉडी लोशन ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो वो एक स्क्रैच पड़ी हुई जो लुक होती है ना, वो बहुत ही बुरी लगती है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर हम लोग ये मिस्टेक करते हैं और इन चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही एक बुरा असर पड़ता है, और इन छोटी-छोटी चीज़ों के ख्याल रखने से एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। अच्छा जी, फिर मेकअप कुछ भी करें उससे पहले लाजमी अपनी स्किन को प्रिपेयर करें और सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, कोई भी मौसम हो, सन ब्लॉक हमेशा लगाना चाहिए। अब कोई भी लगा ले जो आपको सूट करता है, कोई ब्रांड का हो, ये मैटर नहीं करता। केमिकल बेस्ड ही होते हैं सारे, जो भी हम लोग प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, तो आपको जो भी सूट करते हैं वो लगाएं। इसके बाद जी, अगर हम लोग मेकअप करते हैं तो ये जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना सारा मेरे पास मेकअप है, लेकिन इसका ये मकसद मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सारे का सारा मैं मेकअप थोप दूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेकअप करेंगे, आप एक तो वैसे भी जैसे हम लोग 35 प्लस हो जाते हैं, हम लोगों के फेस जो है मैच्योर लुक आने लगती है और मेकअप से कहीं न कहीं और मैच्योर लुक आती है। तो इसलिए मेकअप
जितना मिनिमल हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जितना आप मिनिमल मेकअप करेंगे उतना वो आपकी स्किन को और अच्छे से इन्हेंस करेगा और आपको एक अच्छी सी और डिसेंट सी लुक देगा। बजाय मेकअप करने के आप अपनी स्किन केयर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आपकी स्किन, क्योंकि दिन ब दिन हमारी स्किन ख़राब हो रही होती है, तो बेहतर ये है कि आपकी स्किन अच्छी होगी तो फिर आप कुछ भी लगाएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं मिनिमल सा मेकअप करूं, जितना कम से कम मेकअप हो उतना ही अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आ, ये जो सॉरी, ये जो मेकअप ब्रशेस होते हैं ये यूज़ करने चाहिए। मैं भी अक्सर इस तरह करती थी पहले कि हाथों से लगा लेती थी और अपने आप में उसी चीज़ में कंफर्टेबल भी थी। लेकिन जब से मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं तो वो बहुत एक अच्छी लुक आती है, बहुत एक आप नीट लुक आती है, जगह जगह पे पैचेस पड़े हुए नहीं नज़र आते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ब्रशेस ही यूज़ करने चाहिए, ताकि वो आपकी एक अच्छी और नीट लुक आए। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि आपको ब्लश ऑन लाज़मी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वे एक फ़ेस पे निखार सा ले आता है। ब्लश ऑन जब भी हम लगाते हैं तो वो आपके फ़ेस पे एक रौनक सी आ जाती है, और साथ में एक हल्का सा आप हाइलाइटर लगा दें, हाइलाइटर पे भी एक फ़ेस पे ग्लो आ जाती है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ा सा रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें देखने में हमें बहुत अच्छी लग रही होती है मार्केट से, हम उठा के ले आते हैं, लेकिन वो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिर जिन लोगों की मेरी तरह आईब्रोज़ हल्के हैं, लाज़मी आप अपने आईब्रोज़ फिल किया करें, क्योंकि आईब्रोज़ जो होते हैं वो प्रॉपर आपके फेस की जो होता है ना, कैनवस के ऊपर सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, आउटलाइन, वो मुझे लग आईब्रोज़ ही होते हैं। और अगर आप लोग इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, आईलैश कर्लर, तो मैं खैर नहीं करती, तो आपको ये भी लाज़मी यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी, लिपस्टिक का शेड हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो ना बहुत चटक-पटक हो, ना ही बहुत डल आपके फेस को करे। जैसे ये पहले मैंने लगाया तो ये मुझे हल्का-सा डल लग रहा था। इसी के ऊपर हम लोग हल्का-सा ये जो पिंक है, अगर ये मैं पिंक इस वक़्त लगाती तो ये ज़्यादा ओवर हो जाता, और ये दूसरा पीच लगाती तो ये फिर बहुत डल हो जाना था। तो इन दोनों को मैंने जब मिक्स किया, यहाँ पे हाथ पे तो नहीं इतना अच्छा शेड बना, लेकिन लिप्स पे जब मैंने प्रॉपर लगाया तो काफ़ी एक फ्रेश और अच्छा सा शेड बन गया। अच्छा जी, अब बारी आती है जूतों की। तो जूते ये देखिए दोनों मेरे पास ब्लू हैं, लेकिन अगर ये मैं प्लेन जूते पहनूंगी ब्लू, तो ये एक लुक को एक बहुत ही नॉर्मल से लुक दे देंगी। लेकिन ये जो ब्लॉक हील में मेरे पास जूते हैं, कोट शूज़ है, ये जब पहनूंगी उस ड्रेस के साथ तो ये उसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। इसी तरह ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ये जैसे मैंने इसके साथ कंट्रास्ट में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर का मैंने कंगन और रिंग निकाली है, और साथ में मैंने इयररिंग्स निकाली है। तो इयररिंग्स बहुत ज़्यादा लाउड मुझे लग रहे थे, काफ़ी बड़े हो गए थे। जो कंगन है वो भी थोड़ा बड़ा था, रिंग भी बड़ी थी। तो इसलिए ज्वेलरी जब भी आप मैच करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर ना कर। तो मुझे ये कंगन और अंगूठी ज्वेलरी में इनफ लग रहा था। इसके बाद अगर कुछ और ऐड करती तो वो बहुत ज़्यादा आपको एक हैवी लुक दे देती। तो बजाय वो चीज़ अच्छी लगने की, वो ऐसा लग रहा होता कि आपने कुछ अपने ऊपर लाद दिया है। तो इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। फिर जब भी आप बैग, क्लच कुछ भी यूज़ करते हैं तो ये ख्याल किया करें, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह वाइट रख देती तो वो इस लुक के साथ कहीं भी नहीं मैच कर रहा था। लेकिन ग्रीन क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी थी, तो इसके साथ और ज्वेलरी भी मेरे पास ग्रीन थी, तो ये इस चीज़ को एक लुक दे रहा था, इन्हेंस कर रहा था। इसी तरह शॉल मैंने साथ में लेनी थी, तो मेरे पास ग्रीन शॉल थी, लेकिन एक फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी और एक लाइट एम्ब्रॉयडरी में थी, और जो शर्ट थी वो भी फुल एम्ब्रॉयडरी में थी। तो अगर ये मैं फुल एम्ब्रॉयडरी अगर शॉल साथ में रखती तो वो इसकी लुक को कहीं ना कहीं दबा देती, क्योंकि शर्ट भी एम्ब्रॉयडर्ड थी, शॉल भी एम्ब्रॉयडर्ड होती, तो वो दोनों चीज़ें मिलके उस लुक को एक मिक्स सा वो होता है ना कि कौन सी चीज़ पे आपकी नज़र नहीं ठहरती। तो इसलिए मैंने शॉल साथ में लाइट ली है, ताकि वो आपके एक जो
प्रॉपर लुक है ना, पूरा जो ड्रेस आपका अच्छी तरह समझ आए। यहाँ पे मैंने ड्रेस के साथ सारी चीज़ें रख के बता दी हैं कि किस तरह ये ड्रेस के साथ ये चीज़ें रख के अच्छी लगेंगी और कैसे पहन के भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। आगे मैं आपको तैयार होके भी लुक अपनी बताऊंगी और बताइएगा आपको मेरा आज की वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने सोचा किस तरह की बनाती हूँ कि जो हम लोग मिस्टेक डेली लाइफ में करते हैं, अक्सर हम लोगों ने कहीं जाना होता है और पता हम लोगों को सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग ऊपर नीचे करके इस तरह कर देते हैं ख़राब। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है कि किसी को ना पता हो, सबको पता होते हैं। लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा चलिए फिर मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। लाइट भी मैंने लगाई है, रिंग लाइट भी लगाई हुई है यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि प्रॉपर से वीडियो क्यों नहीं बन पाती जैसी मैं सोचती हूँ। लेकिन जैसी भी है मैंने कहा चलें जी, आपको मैं ये स्टाइलिंग की वीडियो एक अच्छे से करके दिखाऊँ। ये इस तरह देखे मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, कंधों पे शाल आज मैंने डिफरेंट तरह से ली हुई है, पीछे से करके आगे दोनों बाजुओं पे आप डाल सकते हैं इस तरह। और शॉल के साथ सर्दियों में सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही होता है, मुझे यही लगता है कि वो आपको एक बड़ा एलिगेंट सी, बड़ी एक डिसेंट सी आपको लुक देती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में शॉल के साथ कुछ भी ड्रेसअप होना। और इस तरह इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पे मैं आपके लिए एक दो और स्टाइल लेके, एक दो क्या और लेके आती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी बहनों को भी मेरी तरह इस तरह की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, ये शर्ट थोड़ी ए लाइन में है, तो इसमें मेरे ये जो मेरी थाइस भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं और मैं हैवी हूँ, तो वो एक चीज़ छुप गई है। और साथ में ये चौक है, तो चौक का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको क्योंकि बन चौक वाली जो शर्ट होती है ना, वो आपको एक, मुझे लगता है कंजेस्टेड सी एक आपको वो बोरा बोरा वाली लुक देती है। तो ये सही ये होता है कि चौक के साथ एक अच्छी सी एक स्लीक सी लुक आ जाती है। बात वही है कि हम लोग पतले तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी लुक को अच्छा प्रेजेंटेबल बना सके, हम लोग उतनी कोशिश करते हैं। तो बस ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी है, तो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी है मेरी लुक और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।